इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे 8-4 मतलब ऑप्शन डी। एंड जो होगे तो और बढ़िया से ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे अब ये मुझे डिटेल में बताएगा कि क्वेश्चन सही है या फिर गलत है, ऑप्शन सही है या फिर गलत है। तो फाइनली बच्चों एमएससी सीईटी की पीसीएम ग्रुप की जो आंसर की है वो अब रिलीज हो चुकी है। एंड इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आप अपनी जो आंसर की है वो चेक कर सकते हो, साथ ही में कैसे आप अपना जो स्कोर है वो कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो वो आपको कैसे चेक करना है, चैट जीपीटी का हेल्प कैसे आप ले सकते हो, वो सब कुछ मैं आपको लाइव जो है वो करके भी दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आप क्वेश्चंस वगैरह जो है वो चेक कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए कौन से ऑप्शंस रहेंगे, कैसे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, क्या आपको अपने पैसे जो है वो रिफंड मिलेंगे या फिर नहीं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। एंड चैनल पर नहीं होगा तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आंसर की चेक करने के लिए आपको आ जाना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आके आपको क्लिक करना है सीईटी के एग्जामिनेशन पोर्टल के ऊपर, फिर अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो है वो डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन ट्रैकर का एक जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको जो है वो करना है क्लिक। देन यहाँ पे आपको पीसीएम एंड पीसीबी का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको सिंपली अपना पीसीएम पे जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस है वो देखने को मिल जाएगी। अब इन इंस्ट्रक्शंस में स्टार्टिंग में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वही दी हुई है कि कैंडिडेट का रिस्पांस वहाँ पे दिया हुआ है, एक्चुअल में आंसर क्या है वो आप वहाँ से जो है वो देख सकते हो। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो है वो मेंशन की गई है कि अगर आप इस साल कोई भी क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करते हो, तो ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1000 रुपये जो है वो पे करना पड़ेगा। बट अगर आपका जो ऑब्जेक्शन है वो सही निकलता है तो आपको अपने 1000 रुपये जो है वो रिफंड मिल जाएंगे। पहले ऐसा होता था कि आप ऑब्जेक्शन रेज करो, 1000 रुपये पे करो, आपका ऑब्जेक्शन सही निकले, गलत निकले, आपको 1000 रुपये रिफंड नहीं मिलते थे। बट इस साल इन्होंने बोला कि अगर आप अपना ऑब्जेक्शन रेज करते हो एंड अगर आपका ऑब्जेक्शन सही निकलता है तो आपको 1000 रुपये जो है वो रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। एंड अगर आपका ऑब्जेक्शन रिजेक्ट हो जाता है तो आपको 1000 रुपये जो है वो वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो तो इसका जो है वो ध्यान रखना। ये पढ़ के प्रोसीड के ऊपर जो है वो कर देना क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी जो आंसर की है वो देखने को मिल जाएगी। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स के मन में डाउट ये आता है कि क्या सभी को ऐसे ही सेम आंसर की देखने को मिलती है या फिर ये स्पेसिफिक स्टूडेंट के आंसर की होती है। तो गाइज ये जो है वो स्पेसिफिक स्टूडेंट के आंसर की जो है वो होती है। इसमें जो आपने एक्चुअल पेपर में ऑप्शन टिक किया होगा वो सेम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, तो जब आपने पेपर सॉल्व किया होगा उस टाइम जो ऑप्शन आपने टिक किया होगा वो आपका यहाँ पे कैंडिडेट रिस्पॉन्स में आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड एक्चुअल में जो करेक्ट आंसर क्या है वो आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे 8-4 मतलब ऑप्शन डी। एंड जो स्टूडेंट है इसने भी यहाँ पे जो है वो ऑप्शन डी पे ही जो है वो टिक किया है, मतलब यहाँ पे इस स्टूडेंट को जो है वो 1 मार्क जो है वो मिल जाएगा। तो ऐसे करते करते गाइस आप सभी क्वेश्चन जो है वो चेक करिए एंड आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितने मार्क्स जो है वो मिले हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 86। इसने भी 86 किया है, तो यहाँ पे इसको 2 क्वेश्चन में से दोनों राइट है, 2 मार्क्स यहाँ पे इसको जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का वेटेज होता है 1-1 मार्क। वही अगर आपका मैथ्स का कोई एक क्वेश्चन राइट हो जाता है तो वहाँ पे आपको जो है वो 2 मार्क्स जो है वो मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा आप जो है वो कैलकुलेट करना, तो आपको एक अपना जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये देखना है कि आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है या फिर ऑप्शन में गलती है, या फिर अगर आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, तो वो कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको जो है वो बताता हूँ। बट उसके पहले यहाँ पे आपको एक रेज ऑब्जेक्शन का भी जो ऑप्शन है वो मिलता है, तो ये कैसे वर्क करता है वो हम पहले जो है वो देख लेते हैं। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको गलत लग रहा है, या फिर यहाँ पे ऑप्शन ही जो है वो गलत दिए हुए हैं, इसका सपोज आंसर जो है वो 12 जूल्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलतियाँ है तो आप ऑब्जेक्शन यहाँ पे जो है वो रेज कर सकते हो। इसके ऊपर आप क्लिक कर लो। फिर यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले पूछा जाता है सिलेक्ट ऑब्जेक्शन टाइप, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे क्या क्या ऑब्जेक्शन उठाना है, इनकरेक्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन ही पूरा गलत है, फिर क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस है, क्या ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स है, या फिर इनकरेक्ट आंसर की है। इनकरेक्ट आंसर की मतलब कि यहाँ पे सपोज यहाँ पे पहले अभी आंसर जो है वो दिया हुआ है 12, ठीक है, बट एक्चुअल में जो आंसर है वो है 10। तो यहाँ पे आंसर की में जो ऑप्शन है उसमें ही आंसर है, बट यहाँ पे मार्क जो है वो गलत किया है। तो ऐसे कंडीशन में आप जो है वो आंसर की इनकरेक्ट का वाला जो ऑप्शन है वो चूज़ करके अपना जो
हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो रेज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना जो क्लैरिफिकेशन है या फिर अगर आपके पास कुछ रेफरेंस वगैरह है वो आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो एंड अपलोड कर सकते हो। तो फिर चेक किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली जब ऑब्जेक्शन का रिजल्ट लगाया जाएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपका जो ऑब्जेक्शन है वो सही था या फिर नहीं, ठीक है। तो ऐसे आप अपना जो ऑब्जेक्शन है वो रेज़ कर सकते हो। अब गाइज़ मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है वो सही है या फिर नहीं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस अभी सभी स्टूडेंट्स के मन में यही क्वेश्चन आएगा कि हमें इतने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। अब ये जानने के लिए गाइस आप कॉलेज दोस्त के परसेंटाइल प्रेडिक्टर का जो यूज़ है वो कर सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक पे क्लिक करते ही गाइस आप परसेंटाइल प्रेडिक्टर पे जो है वो आ जाओगे। यहाँ पे सिंपली गाइस आपको अपने जो मार्क्स है वो एंटर करना है, जितने भी जैसे 150 180 जितना भी आपको मिला है। तो यहाँ पे मैं 140 डाल देता हूँ एंड जो भी आपका डिफ़िकल्टी लेवल होगा इजी मॉडरेट डिफ़िकल्ट, उसके अकॉर्डिंग गाइज यहाँ पे आपको शिफ्ट का जो लेवल है वो डालना है। यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स पूछ जाएगी। जैसे आप डिटेल्स एंटर करोगे तो यहाँ पे गाइज आपको अपना जो स्कोर है एक्सपेक्टेड स्कोर वो जो है वो दिख जाएगा, जैसे शिफ्ट मॉडरेट कितने मार्क्स एंड उसके अकॉर्डिंग कितना परसेंटाइल आपको जो है वो मिल सकता है। ये डिटेल में यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको भी मार्क्स के बेसिस पे कितना परसेंटाइल मिल सकता है एक्सपेक्टेड, तो इसका यूज़ आप कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते ही अपना स्कोर डालो एंड आपको एक एक्सपेक्टेड परसेंटाइल जो है वो पता चल जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हो तो इसका आपको जो है वो एक स्क्रीनशॉट निकालना है। अगर आपको ये नहीं पता है कि कैसे आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हो गाइस, तो आंसर की जो है वो डाउनलोड करके रख लेना। अगर डाउनलोड नहीं करोगे तो ये 2-3 दिन ही आपको जो है वो दिखेगी एंड जब ऑब्जेक्शन का रिजल्ट आएगा तब आप अपनी आंसर की जो है वो चेक नहीं कर पाओगे एंड आपको पता नहीं चलेगा कि आंसर की में कितने आपके मार्क्स जो है वो बढ़ रहे हैं। तो आंसर की जो है वो डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं हो रहा है डाउनलोड तो आप मुझे मैसेज कर देना। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाओ। अगर डाउनलोड नहीं हो रहा आपसे तो वहाँ से मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, तो मैं आपकी जो आंसर की है वो डाउनलोड करके आपको जो है वो भेज दूँगा। जैसे मैंने ये सेम आंसर की जो है वो अब डाउनलोड कर दी है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये है आंसर की एंड इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे लोकल डिवाइस में जो है वो आ चुकी है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, सिंपली एक स्क्रीनशॉट जो है वो इस क्वेश्चन का जो है वो लिया। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आपको जो है वो अपना चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। प्लस का आइकॉन यहाँ पे मिलता है, यहाँ से वो जो फोटो है वो मैं जो है वो यहाँ पे अपलोड करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बोलूँगा चेक द क्वेश्चन, ठीक है, चेक द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस आर करेक्ट और नॉट एंड गिव डिटेल आंसर, ठीक है। सिंपल मैंने अपने मन से अभी लिख दिया है, बट ये भी प्रॉम्प्ट जो है वो सही से वर्क करता है। इसको और थोड़ा बेटर करोगे तो और बढ़िया से ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे अभी ये मुझे डिटेल में बताएगा कि क्वेश्चन सही है या फिर गलत है, ऑप्शन सही है या फिर गलत है एंड एक्चुअल में जो आंसर है वो क्या आता है। तो यहाँ पे देखो इसने भी बोला है कि 12 आंसर है एंड आंसर की में भी हमारा 12 भी आंसर जो है वो शो किया हुआ है। तो इसका मीनिंग ये है कि क्वेश्चन भी राइट है एंड आंसर्स भी जो है वो दिया हुआ है, तो राइट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करने की कोई भी जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे गाइस आप जो है वो चेक कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे बना रहा हूँ तो वहाँ पे भी अगर आपको डाउट लगता है तो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट जो है वो डाल सकते हो। मैं भी अपने साइड से जो है वो चेक करूँगा और आपको बता दूंगा कि कहाँ पे गलती है या फिर कहाँ पे आप ऑब्जेक्शन जो है वो रेज कर सकते हो। तो उससे भी आपकी जो हेल्प है वो हो जाएगी। तो ऐसे करते करते गाइस सबसे पहले तो अपना जो स्कोर है वो कैलकुलेट कर लो, फिर ट्राई करो, ढूंढने की कोशिश करो कि कौन से क्वेश्चन जो है वो गलत है, जिससे आपके मार्क्स बढ़ने के जो चांसेस है वो बढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही में गाइस अभी आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितना स्कोर जो है वो मिला है। उसके बेसिस पे एक आपको परसेंटाइल का जो आइडिया है वो आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग गाइस कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, तो उसके लिए गाइस आप हमारी कॉलेज की ये जो लिस्ट है इसका यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। राइट फ्रॉम हाई कट ऑफ से लेके तो लो कट ऑफ तक सारे कॉलेजेस यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको पुणे के कट ऑफ देखना है तो पुणे के आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। अगर आपको मुंबई का देखना है तो सिंपली आप यहाँ पे मुंबई पे क्लिक कर लो तो मुंबई की जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। ऐसे करते आप तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो है वो मिल जाएंगे एंड इजीली आप यहाँ से कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट जो है वो कर पाओगे। साथ ही में मैंने यहाँ पे कुछ कॉलेजेस रेड कलर में भी इंडिकेट किया जो कि ऑटोनॉमस है, तो आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया जो है वो आ जाएगा कॉलेजेस का एंड आप इजीली कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करके फाइंड आउट जो है वो कर सकते हो एंड देख सकते हो कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे मैंने एक जेई मेंस की एक डेडिकेटेड लिस्ट भी जो है वो डाली है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था स्टूडेंट्स को फाइंड करने में। तो यहाँ पे जेई मेंस के भी हाई कट ऑफ से लेके तो लो कट ऑफ तक आपको जो लिस्ट है वो मिल जाएगी, जिससे आप इजीली कोई भी जो कॉलेज है वो फाइंड कर पाओगे ब्रांच वाइज भी।
तो इससे आप कॉलेज फाइंड करना जो है वो काफ़ी इजी बना सकते हो एंड शॉर्ट लिस्ट भी जो है वो इजीली कर सकते हो। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसका यूज़ आप जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी गाइज हमारी आंसर की। अब जल्दी से चेक कर लो, कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स में बता देना एंड आपको कितने मार्क्स मिले वो भी मुझे कमेंट्स में जो है वो बता देना। ठीक है, साथ ही में परसेंटाइल चेक करने के लिए आप कॉलेज दोस्त के व्हाट्सएप बॉट का भी जो यूज़ है वो कर सकते हो। फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।